कैसे हो? बता दो। 360 आर किया या नहीं किया? किया तो प्रेजेंट, नहीं किया तो एब्सेंट। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है कि रिवीजन प्लानर मुझे नहीं मिल रहा भैया। तो कल का सेशन रिवीजन प्लानर पे पूरा उसे एक्सप्लेन करता हुआ ले लूंगा, डोंट वरी, ठीक है। आज तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने आया हूँ जिसे कहते हैं रैबिट सिंड्रोम। रैबिट यानी खरगोश, सिंड्रोम मैं नहीं ढूंढा इसे, मैं नहीं नाम दिया है। उससे बचना होगा। थंबनेल पे तो तुमने देखा होगा कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप लिखा होगा और क्विट शॉर्ट फॉर्म। मकसद भी वही है, क्विट शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ये कराना है। लेकिन उसके रीजन मेरे दूसरे हैं। क्यों कराना है वो समझा देता हूं। दो जानवर होते हैं। एक कुत्ता मान लो, डॉग या कुतिया। एक लायन, ठीक है। कुतिया एक बार में 6 से 7 बच्चे देती है। लायनेस जो होती है, एक या मैक्स 2 बच्चे। ये पैटर्न पता है क्या बताता है? हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट होती है सरवाइव करने की। हम सभी जिंदा रहना चाहते हैं। हमारी स्पीसीज जिंदा रहना चाहती है। तो जो कमजोर स्पीसीज है वो कब जिंदा रह पाएगा ज्यादा देर तक? जब वो ज्यादा बच्चे पैदा करेगा। इसमें से 4-5 मर जाएंगे क्योंकि कमजोर है। बाकी 2-3 के भरोसे फिर आगे वो 6-7 बच्चे पैदा करेंगे। जो मजबूत है उसे ज्यादा बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं है, 1-2 भी बच्चे चलेंगे। सरवाइव करेंगे, स्पीसीज आगे बढ़ेगी। क्यों बता रहा हूँ, समझाता हूँ। ह्यूमन में भी देख लेना। पुअर क्लास ऑफ सोसाइटी जो होगी ना, उसमें बच्चे ज्यादा होंगे। 6-7 बच्चे। 6-7 बच्चों की वजह से वो गरीब नहीं है। गरीब है इसलिए 6-7 बच्चे वो पैदा कर देता है। उसे पता भी नहीं पड़ता कि उसकी पॉवर्टी उससे करा रही है। रिच क्लास की जनरली ऐसी नहीं होती, 1 या 2। क्योंकि इसे अगर अपने स्पीसीज को सरवाइव कराए रखने की जिम्मेदारी है। इसमें से 3 बीमारी से मर जाएंगे, 2 किसी और तरीके से मर जाएंगे, 1-2 बचेगा, बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे वो खतरा नहीं है। उसी तरीके से बात करते हैं कोचिंग 1 और कोचिंग 2 की, ठीक है। ये कम पैसे लेता है तुमसे। बहुत अच्छी बात है, कम पैसे होने भी चाहिए एजुकेशन पे। ये ज्यादा पैसे लेता है। लेकिन अभी के समय में ना लाडले, कम पैसों में कोई सरवाइव नहीं कर सकता। तो इसे कम पैसे बहुत सारे बच्चों से लेने पड़ेंगे, तब जाकर के ये सरवाइव करेगा। इसके पास उतने बच्चे नहीं भी रहेंगे ना, फिर भी ये सरवाइव कर जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों से लेने के लिए ये क्या करेगा? इसके पास पैदा क्या करने की क्षमता है कोचिंग के पास? इसके पास क्षमता है कंटेंट पैदा करने की। इसके पास कौन सी क्षमता है? इसके पास भी है कंटेंट पैदा करने की। तो अब ये कमजोर है, तो ये क्या करेगा? ये ज्यादा कंटेंट पैदा करेगा। ये मजबूत है इसकी वजह से। तो इसे ज्यादा कंटेंट पूरा करने की जरूरत नहीं है, कम करेगा लेकिन ऑथेंटिक करेगा। अब ये ज्यादा कंटेंट पढ़ाई में तो पूरा कर नहीं, पैदा कर नहीं सकता, क्योंकि पढ़ाई एक लिमिटेड सिलेबस की चीज है। तो क्या करेगा? तब ये जो कोचिंग्स होती हैं, ये आपको डिस्ट्रैक्टिव कंटेंट परोसना चालू कर देती है, वो भी है शॉर्ट्स के थ्रू। कौन सी मैम का किसके साथ अफेयर चल रहा है, कौन सा टीचर कौन से कार में चल रहा है, कौन सा टीचर किस जोक पे हंस रहा है। जो तुम्हें एफसी दिखते हैं ना, फैन चैनल्स, वो फैन चैनल कोई फैन नहीं बनाता। वो कोचिंग ओन्ड होते हैं। मुझे कैसे पता? मैंने काम कर रखा है ना। वी मैक करके हमारी एक चीज चलती थी, वी मैनेज ऑल योर क्रेडिबिलिटी, बंद कर दी। तो वो क्या करेंगे? वो बहुत सारे कंटेंट पैदा करेंगे जिसमें से 90% जो कंटेंट है ना, वो नॉन सिलेबस होगा, वो तुम्हें इंगेज करने के होगा। क्योंकि ये बहुत कमजोर स्थिति में है। बच्चा इससे तुरंत इंगेज करना बंद कर देगा, भूल जाएगा। तो इसमें से जो थोड़ा सा सिलेबस का है वो तो काम का है, लेकिन बाकी काम का नहीं है। और ये जो बाकी जो पैदा हो रहे हैं ना, ये मैक्सिमम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे हो रहे हैं। तो इसलिए कह रहा हूं, शॉर्ट्स देखना बंद कर दो। या फिर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट रील के माध्यम से व्हाट्सएप स्टेटस कोई लगा रहा है वो देखना बंद कर दो।
ऑथेंटिक क्लासेस देखो, बात खत्म। ना कोई फेस्टिवल, ना कोई फंक्शन, ना कुछ नहीं। ये जो कम फी वाली कोचिंग है ना, बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इनकी मजबूरी है कि इनको सरवाइव करना है, तो बहुत सारे बच्चे से लेने होंगे और उसके लिए बहुत ज्यादा कंटेंट पैदा करना होगा। क्योंकि ये सिर्फ 2 कंटेंट अगर पैदा कर देंगे ना, तो इनका एक तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे बच्चों से लेना चुना है। और सारे बच्चे में 2 इंटेलिजेंट होंगे, 4 तो होंगे एवरेज ना। तो इंटेलिजेंट बच्चों वाला कंटेंट बना देंगे, तो बचेगा कौन? 2 सिर्फ, बाकी 4 निकल लेंगे। और इसके पास सिर्फ 2 बचेगा, तो ये सरवाइव ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसने अपना फी कम रखा है। लेकिन इसके पास सिर्फ 2 बचेंगे, तो ये सरवाइव कर जाएगी, क्योंकि इसने अपना फी हाई रखा है। मैं ना इसको सपोर्ट कर रहा हूँ ना इसको अपोज कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखना बंद कर दो, और ऑथेंटिक क्लासेस इसके भी अच्छे हैं, यहां से देखते रहना, ठीक है? इंगेज नहीं होना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। ये जो इंगेज करने वाले कंटेंट है, इससे दूर रहना हर चीज पे। 2 एग्जांपल दे देता हूँ। इधर तो खराब है, तो इधर तो एक्स का नाम लूंगा। ये कोई भी है जिसके जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इधर है, मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो यूपीएससी वाले टीचर है विकास दिव्यकीर्ति सर। इनके पास नॉलेज है, ठीक है, तगड़ा नॉलेज है। तो ये साल में एक कंटेंट भी डालेंगे ना, तो ये एग्जिस्ट करेंगे बढ़िया से। ये कोई मान ले फर्जी मास्टर, यार अंजना मैम ने बोला मस्त व्यूज आ रहे हैं लोगों के उनकी बातों पे। ये कोई एक्स मास्टर है, ठीक है, इसके कंटेंट में कुछ दम नहीं है, ये फैक्ट्स बताता है बस। मान लो कुछ भी लो लेवल का कंटेंट है, तो ये तो तुरंत इररिलेवेंट हो जाएगा ना, एक बात बताया तुरंत इररिलेवेंट हो गया। तो इसे फिर बहुत सारे कंटेंट पैदा करने पड़ेंगे रिलेवेंट रखने को, हर दिन 5 कंटेंट पैदा करने पड़ेंगे। आज इंडिया पाकिस्तान पे बोल दिया, कल फिजिक्स केमिस्ट्री पे बोल दिया, परसों तुम्हारी शादी पे बोल दिया, उसके बाद अपनी शादी पे बोल दिया, उसके बाद गधे की शादी पे, उसके बाद बकरी की शादी पे, उसके बाद अपनी कलीग की शादी पे। कुछ पे भी कंटेंट निकलेगा, इधर का नहीं निकलेगा, क्योंकि इनकी सर्वाइवल टेंडेंसी ज्यादा है। तो ये साल में एक भी डालेंगे ना, फिर भी रिलेवेंट रहेंगे, इसको भुला दिया जाएगा। टैलेंट इसमें भी है, लेकिन इसके जो टैलेंट के हिस्से का कंटेंट है ना, उसे देखना, बाकी को डिस्कार्ड कर देना। डोंट इंगेज। और मैक्सिमम इंगेजमेंट शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के थ्रू आएगा, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखना बंद ही कर दो, रोक नहीं पाओगे। ओके, उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई होगी तो मेरी गलती, मैं समझा नहीं पाया। कल फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।